गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे बेटा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 10.1 चैप्टर स्ट्रेट लाइन के बारे में समझाया था। आगे की नेक्स्ट इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 के बारे में समझेंगे। तो आइए उसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 10.2 कुछ फॉर्मूले हैं इसके लिए। पहला फॉर्मूला है आपका 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब आपको एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप, तब आप उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरह से निकालेंगे? y minus y1 equal to mx minus x1 मींस दो पॉइंट, एक मान लीजिए इस तरह से ये कोई पॉइंट है यहाँ पर x, y और यहाँ पर x1, y1, जिनके बीच की स्लोप आपकी m है। इनके बीच की इक्वेशन निकालनी है, लाइन की इक्वेशन। तो लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है y minus y1 equal to mx minus x1। क्लियर बेटा। सेकंड होता है आपका 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। 2 पॉइंट्स स्लोप फॉर्म। 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म निकालने का फॉर्मूला है y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1। क्लियर बेटा। थर्ड फॉर्म आती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें दो कंडीशन है आपकी। फर्स्ट कंडीशन में आपसे कहा है फॉर्मूला होता है y इक्वल टू mx प्लस c। y इक्वल टू mx प्लस c वेयर m इक्वल टू स्लोप x एक्सिस एंड c इक्वल टू y इंटरसेप्ट। यानी x एक्सिस पर स्लोप दी हो m इक्वल टू tan 30 या tan थीटा कोई भी दिया हो एंगल, तो वो स्लोप दी होगी और y इंटरसेप्ट में उसकी डिस्टेंस चली गई होगी। तो वो डिस्टेंस कितनी चली है, वो y इंटरसेप्ट पर है, तब आपको फॉर्मूला आएगा y इक्वल टू m प्लस c। अगर वो डिस्टेंस y से चलकर x एक्सिस पे होगी तो y इक्वल टू m x माइनस d, d इक्वल टू x इंटरसेप्ट। क्लियर बेटा। दो है, इनको आप याद रखिएगा। जरा सी मिस्टेक पे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अगर y इंटरसेप्ट का है तो y को m प्लस c लगाया जाएगा, और जहां पर x इंटरसेप्ट का आ गया है तो आपको m ब्रैकेट में x माइनस d यूज करना है उसमें। इसके बाद फोर्थ आता है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म होती है आपकी लाइन की इक्वेशन है इस तरह से बनी हुई। ये पॉइंट होते हैं आपके a, 0, 0, b। इन दोनों बीच की लाइन की इक्वेशन निकालनी है। उसका फॉर्मूला होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। ये डिस्टेंस a और यहाँ से आता है डिस्टेंस b। तो क्या देखा आपने? वेयर a एंड b आर इंटरसेप्ट ऑन x एंड y एक्सिस। फिफ्थ होती है आपकी नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म जो होती है वो होती है आपकी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, वेयर अल्फा इक्वल टू स्लोप ऑन x एक्सिस या एंगल ऑन x axis and p equal to perpendicular distance from origin। तो ये कुछ फिर 5 फॉर्मूले हैं जो इस 5 फॉर्मूलों के हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड आउट करेंगे। याद रखिएगा इन फॉर्मूलों को, नोट कर लीजिए आप इन फॉर्मूलों को।
एक्सरसाइज तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आप सब जानते हैं कि हमने 10th में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट कैसा होता है हमारा 0, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस y equal to 0 and equation for y axis x equal to 0। सिंपल। आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है आपका, passing through the point -4,3 with slope 1/2। देखिए आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक पॉइंट दिया है -4,3 एंड एक स्लोप दी है। तो आपको पता है जब एक पॉइंट और एक स्लोप दिया होता है तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था, जब एक पॉइंट और एक स्लोप दिया होता है तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ एंगल लगाते हैं। सॉल्यूशन, इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल टू फॉर्मूला y minus y1 equal to m x minus x1 where m equal to 1/2 and x1 equal to -4 and y1 equal to 3, then y minus 3 equal to 1/2 x plus 4, 2y minus 6 equal to x plus 4, then x minus 2y plus 10 equal to 0। क्लियर। आगे सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है जिसे आपको खुद करना है। उसमें पूछा गया है पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 एंड स्लोप दे रखी है स्लोप m। तो 0 0 से स्लोप है तो इसका मतलब x1 इक्वल टू 0 एंड y1 इक्वल टू 0। स्लोप m दिया है तो पुट कर दीजिए, आंसर निकलेगा y इक्वल टू mx। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आप, इसमें पासिंग through 2,2√3 and inclined with x axis at an angle of 75 डिग्री। अब स्लोप नहीं दिया इसके अंदर बट एंगल दिया है, कोई लाइन की इक्वेशन निकालनी है इसमें वो x एक्सिस पर 75 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है झुकी हुई। तो उसका सॉल्यूशन देखेंगे तो गिवन दैट अगर स्लोप निकालनी है तो स्लोप निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि m इक्वल टू tan थीटा होता है, m इक्वल टू tan 75 और tan 75 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 45 प्लस 30 करके इसको ब्रेक कर लीजिएगा। tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 into tan 30, tan 45 1 प्लस 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3, कितनी आ गई वैल्यू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। अब एक पॉइंट है, स्लोप आ गई, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है वन स्लोप फॉर्म, y minus y1 equal to m x minus x1, y minus y1 to √3, m की वैल्यू √3 minus 1 upon √3 plus 1 upon √3 minus 1 x minus 2 cross multiply √3 minus 1 y minus 2 √3 minus 1 x ब्रैकेट में √3 plus 1 minus 2 √3 plus ये आएगा y वाले टर्म्स को आप ले जाएंगे, then x √3 plus 1 minus y √3 minus 1 क्लियर।
इसको भी आप इधर ले जाएंगे दैट -2√3 -2 प्लस 2√3 √3 minus 1 equal to 0. X √3 plus 1 minus y √3 minus 1 6 minus 2√3 equal to 0. Clear? 6 minus 2 4 minus √3 minus √3 minus के 4√3 then x √3 plus 1 minus y √3 minus 1 minus 4√3 plus 4 equal to 0. क्लियर? इस तरह निकल के आया वो आपका इक्वेशन लाइन फाइंड आउट। तो नोट करें यहां तक आप इसे। आगे बढ़ते हैं, इसे क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है इंटरसेक्टिंग the x-axis at a distance of 3 units to the left of origin with slope -2। यानी आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो इंटरसेक्टिंग कर रही है किस पर, इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, लेफ्ट ओरिजिन। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये आपकी राइट साइड और ये हो गया आपकी लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में जा रही है क्लियर। m इक्वल टू वेयर गिवन है आपको स्लोप m इक्वल टू कितना दिया है -2 एंड x इंटरसेप्ट कितना दिया है आपको, d इक्वल टू दिया है आपको -3। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन आप जानते हैं y इक्वल टू mx -d लिखवाया था जब आपको x इंटरसेप्ट गिवन था। y इक्वल टू m -2 x प्लस 3 -2x -6 then 2x plus y plus 6 equal to 0। तो ये निकल के आया फॉर्म। सेम क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, उस पे आपको इसमें x इंटरसेप्ट दिया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 में y इंटरसेप्ट दिया है। देखिए इंटरसेक्टिंग the y axis at a distance of 2 units above the origin and making an angle of 30 degree with positive direction x axis is 30 degree। चलिए बेटा आप क्या रखा है, y इंटरसेप्ट रखा है कहां से, 2 यूनिट अबव फ्रॉम द ओरिजिन। y एक्सिस ये होती है, अबव मतलब ऊपर की से, ऊपर है। क्या दिया है आपको उसके अंदर गिवन में, स्लोप m इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1/√3 एंड c y इंटरसेप्ट की बात होती है तो mx plus c where c equal to 2। आप इक्वेशन
इक्वेशन ऑफ लाइन जानते हैं क्या होती है इक्वेशन लाइन का फॉर्मूला y इक्वल टू mx प्लस c y इक्वल टू x अपॉन √3 प्लस 2 √3y इक्वल टू x प्लस 2 √3 x माइनस √3y प्लस 2 √3 इक्वल टू 0। क्लियर बेटा, नोट करो आप इसे यहां तक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है जब वो पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1, 1 एंड 2, -4। आपको क्या दिख रहा है? आपको इक्वेशन लाइन फाइंड आउट करनी है। कितने पॉइंट्स है आपके पास? 2 पॉइंट्स। जब 2 पॉइंट्स आपको गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया था y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 अपॉन इक्वेशन गिवन दैट a पॉइंट आपको है -1, 1 एंड b पॉइंट आपका 2, -4। इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1 लगा दीजिए फॉर्मूला y माइनस y1 1 y2 -4 प्लस 1 -1 अपॉन 2 प्लस 1 x माइनस प्लस 1 y माइनस 1 इक्वल टू -3 अपॉन 3 x plus 1 3 से 3 cancel out, then y minus 1 equal to -x minus 1, then x minus y equal to 0। क्लियर? बात समझ में आई आपको? 2 पॉइंट सब आपको दिए हो तो उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरह फाइंड आउट किए या आपके समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। Perpendicular distance from the origin is 5 unit and the angle made by perpendicular with the positive x-axis is 30 डिग्री। क्लियर बेटा? तो आपको क्या दिख रहा है इसके अंदर कि सॉल्यूशन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या लिखा था? नॉर्मल फॉर्म क्या होती थी उसकी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी p इक्वल टू कितना दिया है आपको? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 5 यूनिट। क्लियर? m इक्वल टू 10, थीटा इक्वल टू कितना दिया है आपको? इसमें 30 डिग्री। मींस इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल टू x cos alpha प्लस y sin alpha इक्वल टू p। x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है? 5। cos 30 की वैल्यू √3 अपॉन 2, sin 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2 इक्वल टू 5। इक्वेशन ऑफ लाइन √3x प्लस y इक्वल टू 10। क्लियर बेटा? यहाँ तक आपके समझ में आया? नोट करें आप इसे।
क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर है इसका 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है द वर्टेक्सेस ऑफ ट्रायंगल PQR आर P पॉइंट आपके दिया हुआ है इसके अंदर 2,1, Q पॉइंट आपके पास है -2,3 एंड R 4,5. Find equation of the median to the vertex R. ये आपको एक ट्रायंगल PQR आपके पास गिवन है, आपके पास P, Q और R। P की वर्टेक्स आपको कितनी दी है 2, 1, Q की वर्टेक्स -2,3 एंड R की वर्टेक्स 4,5। आपने R से एक मीडियन डाली, यह हमारा RM। सॉल्यूशन देखेंगे। लेट M is the midpoint of PQ। मीडियन डालना है तो इसके लिए P और Q के बीच में कोई ना कोई मिड पॉइंट होगा, तभी तो आपकी मीडियन इसमें मिलेगी जाती है। तो मैंने लेट किया M एक मिड पॉइंट है किसका PQ का। तो मिड पॉइंट के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है x1 + x2/2, y1 + y2/2 तो कितना आ गया 0,2। अब इक्वेशन ऑफ लाइन RM क्या लगाएंगे फॉर्मूला y - y1 = y2 - y1 x2 - x1 x - x1। जबकि आपके पास पॉइंट क्या है, एक तो 4,5 है और एक 0,2। तो दो पॉइंट है आपके पास, हम लगा दीजिए y - 2 5 - 2/4 - 0 x - 0 5 - 2 3/4 x 4y - 8 = 3x। क्या बन गया इक्वेशन 3x - 4y + 8 = 0। क्लियर बेटा, समझ में आया आपका ये क्वेश्चन? नोट करिए इसे। आगे क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं इसका हम। क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग to -3,5 and perpendicular to the above, perpendicular to the line through the point 2,5 and -3,6। क्लियर बेटा? तो आप इस लाइन को देखिए, दो पॉइंट है आपके पास, एक A और एक B। A के पॉइंट आपको दी थी -3,6 और B का पॉइंट दे दिया लाइक 2,5। इस पर एक आपने परपेंडिकुलर लाइन डाली और उस पर -3,5 से आपको इक्वेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप?
पहले आपको इस लाइन की स्लोप पता कर लीजिए और जो इसके ऊपर लाइन परपेंडिकुलर लीजिए, दो लाइन अगर आपस में दूसरे परपेंडिकुलर है तो क्या होता है m1 * m2 = -1। अगर इस लाइन की स्लोप निकल जाए तो m2 में निकाल सकता हूं -1/m1 की। ओके बेटा, तो लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन AB = 5 - 6/2 + 3 = -1/5। परपेंडिकुलर स्लोप क्या निकलेगी इसकी, परपेंडिकुलर स्लोप इक्वल टू क्या निकलेगी -1/m मींस 5। ये तो निकल के आएगी आपके पास। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है फॉर्मूला y - y1 = m2 x - x1, y - y1 means 5x + 3, y - 5 = 5x, so 5 3 are 15, then 5x - y + 20 = 0। इस तरह से निकल के आएगी परपेंडिकुलर इक्वेशन निकल के आएगी इस लाइन की। क्लियर बेटा, समझ में आया होगा आपके, नोट कर लीजिए यहाँ तक आप इसको। तो बेटा इस वीडियो में हम आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 तक समझाते हैं। आगे की नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चनों के बारे में समझेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने और समझने के लिए थैंक यू सो मच।